दोस्तों, कुरुवंश के कुलगुरु कृपाचार्य थे और उनके राजगुरु द्रोणाचार्य। किंतु क्या आप जानते हैं कि ये दोनों आचार्यों का जन्म कहाँ और कैसे हुआ था, और ये हस्तिनापुर जैसे राज्य की सेवा में कैसे आए? इन दोनों ही आचार्यों की जन्म की कथा बहुत ही अनोखी है। यदि नहीं जानते तो आज इस वीडियो में आपको इनके जन्म से लेकर हस्तिनापुर के शिक्षक बनने तक की सारी कहानी जानने को मिलेगी। दोस्तों, स्वागत है आपका महाभारत मिथ्स एंड रियलिटी चैनल में। दोस्तों, ये उत्तर पूरी क्रिटिकल एडिशन में दी गई जानकारी पर आधारित है। किसरी मोहन गांगुली की लिखी महाभारत में भी लगभग ऐसी ही व्याख्या है। दोस्तों, अभिमन्यु के पौत्र जन्मेजय को महाभारत की कथा सुनाते वक्त वेद व्यास के शिष्य वैशंपायन ने जन्मेजय को बताया कि कैसे कृपाचार्य का जन्म सरकुंडों के झुरमुट से हुआ था। वैशंपायन ने कहा कि महर्षि गौतम के एक पुत्र थे जिनका नाम शारदावत था। उनका जन्म हाथ में बाण लिए हुआ था। शार का अर्थ होता है बाण और शारदावत का अर्थ होता है बाणों के साथ, इसलिए उनका नाम शारदावत रखा गया। शारदावत को वेदों से ज़्यादा धनुर्वेद में रुचि थी और अपने तप और लगन से उन्होंने सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों में निपुणता प्राप्त की। शारदावत के कारण देवराज इंद्र को चिंता हुई और उन्होंने अप्सरा जानपदी को उनका तेज नष्ट करने के लिए भेजा। जानपदी जब उनके पास गई तब शारदावत उनको देखकर अभिभूत हो गए और उनकी आंखें विस्मय से खुली रह गई। किंतु अपने तपोबल से उन्होंने खुद पर संयम रखा, परंतु उन्हें ज्वर आया और इसकी वजह से उन्हें बिना पता चले उनका वीर्य स्खलित हो गया, जो एक सरकंडे पर जाकर गिरा और दो हिस्सों में बट गया। और इस तरह से दो बच्चे कृप और कृपी का जन्म हुआ। उसी समय भीष्म के पिता महाराज शांतनु वहां अपनी टुकड़ी के साथ शिकार खेलने आए थे। उनके एक सैनिक ने एक धनुष और काले हिरण की छाल के पास दो बच्चे देखे। उस सैनिक ने ये बात जाकर अपने महाराज शांतनु को बताई। महाराज शांतनु ने उन्हें एक ब्राह्मण पुत्र और पुत्री जानकर उनको विधिवत अपनाया और उनका लालन पालन करने लगे। दूसरी तरफ ऋषि शारदावत ने धनुर्वेद में अपनी शिक्षा पूरी की। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद ऋषि शारदावत ने अपने तपोबल से अपने पुत्र और पुत्री के बारे में जाना और महाराज शांतनु को सारी बात बताई। इसके बाद उन्होंने अपने पुत्र कृप को धनुर्वेद की चारों शाखाओं का ज्ञान दिया और इस तरह कृपाचार्य हस्तिनापुर के कुलगुरु बने। बोरी क्रिटिकल एडिशन के अनुसार कृपाचार्य से धनुर्वेद सीखने वालों में धृतराष्ट्रपुत्र, पांडव, वृष्णिवंशज और अनेक देशों के महारथी थे। अब बात करते हैं कृपाचार्य की बहन कृपी के पति द्रोणाचार्य की। द्रोणाचार्य ऋषि भरद्वाज के पुत्र थे। दोस्तों, महाभारत गाथा इतनी कॉम्प्लेक्स भी है और इसके कैरेक्टर्स आपस में इस तरह जुड़े हैं कि ये वही ऋषि भारद्वाज हैं जिनकी सहायता से महाराज भरत को यज्ञ के माध्यम से भूमन्यु की प्राप्ति हुई थी। ऋषि भरद्वाज भी एक बार इसी तरह अपनी इंद्रियों पर अपना संयम खो बैठे थे जब उन्होंने अप्सरा घृताची को नदी में स्नान करते हुए देखा था। शारदावत की तरह उनका भी जैविक द्रव्य छूटा, किंतु उन्हें इसका आभास था और उन्होंने इसे एक दोण यानी पात्र में रख दिया और इस तरह हुआ द्रोणाचार्य का जन्म। द्रोणाचार्य की शिक्षा ऋषि अग्निवेश्य के आश्रम में हुई थी, जहां उनकी मित्रता पांचाल नरेश प्रिशता के पुत्र द्रौपद से हो गई। ये मित्रता इतनी गहरी थी कि द्रौपद ने द्रोण को वचन दिया कि जब उन्हें पांचाल का राज्य मिल जाएगा तो वो आधा राज्य द्रोणा को सौंप देंगे। अपनी शिक्षा खत्म होने के बाद द्रोणाचार्य को पता चला कि भगवान परशुराम अपने सभी संसाधनों का दान कर रहे हैं। ये सुनकर द्रोणाचार्य ने गुरु परशुराम की ओर प्रस्थान किया, किंतु जब द्रोणाचार्य उनके पास पहुंचे तब भगवान परशुराम अपना सभी कुछ दान देकर वनों की ओर निकल चुके थे। भगवान परशुराम ने द्रोणा से कहा कि वो अपना सभी धन दान दे चुके हैं और अब उनके पास केवल उनका शरीर और उनके अस्त्र शस्त्र ही बचे हैं। इस पर द्रोणाचार्य ने उनसे कहा कि आप मुझे अपने दिव्यास्त्रों को चलाने और उन्हें वापस लेने का सभी ज्ञान दे दें, जिसे भगवान परशुराम ने स्वीकार कर लिया। द्रोणाचार्य को इस तरह अद्वितीय शिक्षा तो मिल गई, किंतु उनकी दीनहीन अवस्था में और गरीबी में इससे कोई फायदा नहीं हुआ। द्रोणाचार्य अभी भी इतने गरीब थे कि उनके पास एक गाय भी नहीं थी।
इसलिए द्रोणाचार्य अपने मित्र द्रुपद के पास गए। किंतु पांचाल नरेश द्रुपद ने द्रोणा को ये कहकर पहचानने से इनकार कर दिया कि समय के साथ हर मित्रता भी खत्म हो जाती है, चाहे लालच उसे खत्म करे या क्रोध। मित्रता बराबरी वालों में होती है और तुम मेरे बराबर नहीं हो। द्रोणा इस बात से इतने निराश हुए और उसी दीनहीन अवस्था में उन्हें घर जाना उचित नहीं लगा और वे गजाश्रय यानी हस्तिनापुर आ गए। यहाँ उन्हें मिले कौरव राजकुमार, जिनकी गेंद गिर गई थी एक कुएं में। आचार्य द्रोणा ने उन कुमारों से कहा कि तुम लोगों को लज्जा आनी चाहिए अपने बाहुबल पर। कुरुवंश में जन्म लेकर भी तुम एक गेंद कुएं से नहीं निकाल पा रहे। फिर आचार्य द्रोणा ने कुछ सरकंडे लेकर उन्हें मंत्र से बांधा और उनकी मदद से गेंद कुएं से निकाल दी। कुरु राजकुमारों ने आचार्य द्रोणा को नमन किया और उनसे उनका परिचय पूछा और कहा कि वे उनके लिए क्या कर सकते हैं। तब आचार्य द्रोणा ने कुरु राजकुमारों से कहा कि जाकर अपने पितामह भीष्म से मेरे बारे में बताओ। वो धार्मिक हैं और अति बुद्धिमान भी, वो जानते हैं कि क्या करना है। तब कुरु राजकुमारों ने ये वाक्य जाकर अपने पितामह भीष्म को सुनाया और इस तरह पितामह भीष्म ने आचार्य द्रोणा को कुरु राजकुमारों की शिक्षा के लिए नियुक्त किया। दोस्तों, हस्तिनापुर से मिलने वाला सहयोग और ये वेतन ही था जिसके कारण द्रोणाचार्य और कृपाचार्य ने कुरुक्षेत्र में हस्तिनापुर की तरफ से युद्ध किया था। हालांकि वे जानते थे कि धर्म किस तरफ था और अधर्म किस तरफ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप महाभारत से रिलेटेड मिथ नहीं फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। थैंक यू।